हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयु की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। अभी बजने वाले हैं 11 और अब मैं फिर से अपनी सफाई के लग गई हूँ। आज मुझे करनी है ये वाली कबर्ड साफ़। इसमें से सारा सामान निकालने लग रही हूँ। सबसे पहले निकाल रही हूँ ये पर्स। ये सारे ही चाहत के हैं, छोटी से लेकर अब तक बड़ी होगी, सारे इसी की है। मैं इसको बोलती भी हूँ कि ये छोटे छोटे अभी किसी काम के नहीं है, किसी को दे देते हैं, पर ये मना कर देती है कि नहीं ये मेरे है तो मैं किसी को नहीं दूंगी, संभाल के रखूंगी। पता नहीं इनका ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी। ना यूज़ भी नहीं करती है कि यूज़ करने हो, यूज़ भी नहीं करती है, किसी को देने भी नहीं देती है। बस ये है इसका, इनको रखे रखो। ऊपर से सारा सामान निकाल दिया है। इसमें कुछ टावल भी थे, नए भी है पुराने भी है। पुराने वाले मैं इसलिए रख लेती हूँ क्योंकि पुराने वाले से पोछा लगाने के काम आ जाते हैं। जो मार्केट से पोछा आता है ना, उससे अच्छा नहीं लगता है। उससे अच्छा तो इन टॉवल को कट करो आधा आधा और बहुत अच्छा पोछा लगता है, एकदम फर्श क्लीन हो जाती है। अब बारी आ गई है मेरी जीन्स विन्स टी शर्ट वी शर्ट निकालने की, क्योंकि ये कबर्ड मेरी है तो इसमें सारे कपड़े भी मेरे हैं। एक उसमें कहीं जीन्स रखी है, कहीं टी शर्ट रखी है, कहीं जो कपड़े यूज़ ही नहीं करने वो रखे हैं कि बाद में सफाई वफाई में ही काम आ जाएंगे। ये मैंने दिवाली तक ही रख रखे थे, बस अब जो एक्स्ट्रा है वो सारे निकाल दूंगी। जो सफाई में यूज़ करने हैं वो भी यूज़ कर लूँगी। ये ऑर्गेनाइज़र जो मैंने अभी मंगाए थे, बहुत ही ज़्यादा काम के है ऑर्गेनाइज़र। मेरे बीड्स वगैरह या बटन वटन छोटी छोटी चीज़ें ना ऐसे बिखरी पड़ी रहती थी, और जब मुझे काम होता था ना उस टाइम मुझे मिलती ही नहीं थी। जब से मंगाए हैं ना एक जगह रखे रहते हैं। जब भी कुछ यूज़ इन चीज़ों का करना होता है, इसको पूरे को उठाओ और अपना यूज़ कर लो। और इसके ये भी नहीं है, ये 3 पार्टीशन है कि तीनों ही खोलने पड़ेंगे। सबसे लास्ट वाला खोलने के लिए तीनों अलग अलग है। सबसे लास्ट वाला अलग से खुलता है, बीच वाला अलग से, ऊपर वाला अलग से। और ये मैंने मीशो से मंगाए थे, ओनली 250 रुपीज़ के 2 आए थे। तो ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और मेरी सफाई पता नहीं कब तक चलेगी। अभी 1 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी और अभी चलने ही लग रही है। पहले तो मैं अंदर अंदर की करने लग रही हूँ, जैसे कबर्ड बेड वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। फिर करूँगी बाहर वाली, क्योंकि अंदर बाहर वाली अभी से करूँगी तो वैसे ही धूल मिट्टी सी उड़ती रहती है, सारा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले अंदर की कर देती हूँ, उसके बाद फिर बाहर की करूँगी। सारा सामान निकालने के बाद ये मैंने इसको क्लीन करना शुरू कर दिया है। वैसे तो इतनी गंदी नहीं होती है, पर जब हाथ वाथ लगते रहते हैं तो उस जगह से थोड़ी गंदी हो जाती है। तो मैंने 3 कपड़े यहाँ पर लिए हुए हैं। एक को निरमा में डिप किया था वो वाला, एक गीला कपड़ा, एक सूखा कपड़ा। तीनों से बहुत अच्छे से ही क्लीन हो रहा था। बीच बीच में सफाई तो होती रहती है, पर दिवाली की सफाई करने का भी अपना ही मज़ा होता है। दिवाली की सफाई में जो जो चीज़ें हम साल भर स्टॉक करके रखे रखते हैं ना कि ये भी काम आ जाएगी ये भी काम आ जाएगी, वो सारी दिवाली की सफाई करते हैं उस टाइम निकल के आती है। और सच में ही इतनी ज़्यादा चीज़ें निकल जाती है कि हम सोच भी नहीं सकते। और बहुत सी चीज़ें तो ऐसी निकलती है जिसको हम रख के ही भूल जाते हैं कि याद ही नहीं है कि ये कब रखी थी कब नहीं रखी थी। क्योंकि कबर्ड में पीछे के साइड वो दब जाती है तो उनका पता ही नहीं चलता है। अभी मैं धीरे धीरे इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि टाइम है अभी करने के लिए। एक साथ अगर सारी ही करनी शुरू कर देती कि सारे ही कमरे की कबर्ड भी ये भी वो भी, तो एक साथ हो तो जाती, पर बहुत ही ज़्यादा बर्डन सा पड़ जाता। और जितनी सफाई से अभी हो रही है ना सारी सफाई, उतनी सफाई से नहीं हो पाती। वो एक साथ के चक्कर में बस फिर यही रहता है। इसलिए मैंने इतनी जल्दी शुरू कर दी है कि लास्ट में करूँगी तो फिर वो जल्दी जल्दी में करनी पड़ेगी। और अभी तो इन बच्चों के एग्ज़ाम हुए तो इनकी छुट्टियां भी है 1 वीक के आसपास, तो आराम से क्लीन हो जाएगा। ये भी नहीं इनको लेने के लिए जाना है या कुछ, वो भी कुछ नहीं था। आराम से पूरे दिन बस जब मन करे जब सफाई ही करते रहो। ज़्यादा देर तक मेरे से सफाई अब होती भी नहीं है। जब से फीवर हुआ है, जब से वैसे ही वीकनेस आ रखी है, तो मुझे वैसे ही आराम आराम से सफाई करनी है। यहाँ पर मैंने ये सब कुछ क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद अपनी टी शर्ट्स वगैरह सारी रखने लग रही हूँ फोल्ड करके। अभी इनको फोल्ड करके रखूँगी, अच्छे से सारी कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, और फिर पता चलेगा 10-15 दिन बाद वैसा ही हो गया। डेली यूज़ में तो इतनी गंदी भी नहीं होती, पर जब ये होता है ना कि कहीं जाना होता है और जल्दी जल्दी में कुछ निकालना होता है, उस टाइम ये ज़्यादा बिखर जाती है। और वैसे तो ये सही रहती है। अभी सारी चीज़ें रख दिया ये इतने अच्छे से, और रखी हुई भी अच्छी लग रही है, पर ये नहीं पता 10-15 दिन जब तक भी रहेगी ठीक है फिर वापस हो जाएगी साफ़। और ये अब साइड वाली अलमारी की बारी आ गई है, इसमें सारे सूट्स वगैरह है।
ये एक ब्लैंकेट रखा था ऊपर, इससे ऊपर वाली तो मैंने थोड़ी देर पहले कर दी थी, उस टाइम मुझे याद ही नहीं रहा है कि व्लॉग भी बना लेती हूँ। जब साइड में करनी शुरू की ना उस टाइम याद आया चलो व्लॉग बना लेते हैं। तो ऊपर से क्लीन करने के बाद ऊपर का सामान मैंने साथ साथ ही रख दिया, क्योंकि सारा भी एक साथ बिखेर देते हैं ना तो फिर वो समझ में नहीं आता कि क्या रखे क्या ना रखे। तो ऊपर का तो मैंने एक साथ अभी रख दिया। और ये नीचे की भी साफ़ करने के बाद ये सूट वगैरह जो सबसे नीचे रखने थे, जो कम पहने जाते हैं वो सबसे नीचे रख दिए, और जो डेली यूज़ में पहने जाते हैं उनको ऊपर के साइड रखूँगी, ताकि ये डेली डेली बिखरे ना। अगर ऐसे ही रख दूँगी ऊपर नीचे करके, जो नहीं पहने जाते उनको ऊपर रख दूँगी तो फिर डेली बिखरनी है। तो इससे थोड़ा सा आसानी रहती है कि अलमारी हमारी ना बिखरे। इनको भी रखने लग रही हूँ, सबको छाट छाट करके कौन से नीचे रखने हैं। आप लोग भी ऐसे ही साफ़ कर सकते हैं धीरे धीरे करके। अगर एक साथ पूरे कमरे को बिखेर लेते हैं ना कि हमें तो चलो ये भी निकाल दिया ये भी निकाल दिया, तो पूरे दिन बस यही रहता है कि ये करना ही है। मेरा टारगेट है बस आज मुझे एक कबर्ड साफ़ करनी है, चाहे अब हो थोड़ी देर बाद हो या रात तक हो, पर ये हो जाएगी अच्छे से क्लीन। पूरी कबर्ड हो गई अच्छे से क्लीन। तो अब ये जो कमरा बिखरा पड़ा था मैंने सोचा इसकी चादर वदर झाड़ के इनको भी अच्छे से बिछा देती हूँ, क्योंकि अभी जो सफाई करने लग रही थी धूल मिट्टी इनके ऊपर भी चली गई थी। हमारी काम वाली अभी आने वाली है, वो आई नहीं है, तो जब तक वो आएगी यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। बिखरा हुआ भी अच्छा नहीं लगता है। चादर बिछाने के बाद बस ये साइड वाइड में प्रेस के कपड़े इतने ज़्यादा पड़े हैं ना कि शाम के टाइम फिर प्रेस भी करनी है। सफाई के साथ साथ जो घर का डेली यूज़ का काम होता है वो भी करना होता है। तो वैसे ही दिवाली के टाइम तो काम बढ़ना ही होता है। ये चादर बिछा दिया और ये इतने कपड़े पड़े और बाहर धोकर भी डाले हुए हैं, तो इन सब के शाम को करती हूँ प्रेस। अभी तो बस मेरी सफाई जो होनी थी, इसके बाद रेस्ट करूँगी। बुरी तरह थक गई। इस ब्लॉग को भी कर रही हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके साथ ही मेरी ये सफाई भी ख़त्म, सब कुछ मैंने फोल्ड करके रख दिया है। ये खाट पर जो चीज़ें रखी हुई थी इनको रखने लग रही हूँ। बस इसके बाद नहाना है, नहाने के बाद करना है थोड़ी देर रेस्ट।